लगता है, यादगार रहेगी, कभी सीडी बन के आएगी, कभी देखेंगे आप लोग, है कि नहीं। जब चीज़ है तो उसका फ़ायदा उठाओ। ये हमको इनाम में मिला था। लो ऐसे हाथ डालो, एक हाथ केवल, दोनों हाथ नहीं, एक हाथ ऐसे करो, पंजा वाला, कांग्रेस वाला, बस। अब दूसरा हाथ मत लगाना। और ऐसे ऐसे काहे करे हो, ऐसे कहीं ना। अरे तुम ही ले लो यार। हाँ ना, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। वो तुमको नहीं मालूम, लो तुम पकड़ लो, बताने को तो तुम ही कर लो। कौन हुआ 10 घंटा यहाँ पिक्चर बनेगा है। ठीक, आप हम चारपाई खसाते हैं, ये आप थोड़ा और पीछे हो जाओ, यही हम चारपाई खसका लें, आप बैठे रहो ताकि इकट्ठे सबको ही आ जाए। हाँ ए महाराज, वहाँ बैठो चुप्पे, अगर आना है मैं तो चलो। हाँ अचानक यहाँ मैं आज 3 जून है, जब हम बोल रहे हैं तो इधर देखो, तो बीच में हल्का सा दिखाना। आज 3 जून 2011 है। कल संध्या बेला में मैं यहाँ आ गया था, पहले फुर्सतगंज में आया, मैं यहाँ पीढ़ी में बैठा हूँ। अब ये पीढ़ी गांव जो है छत्रपति साहू जी महाराज, अरे साहू नगर कहो सीधे सीधे, मैं आ गया है। बाबा मुरारी की ओर से यहाँ काफ़ी मतलब उन्हीं की अगुवाई में यहाँ आज 5 दिन से भागवत कथा हुई और यज्ञ हुआ। आज भंडारा होना है, शाम तक हमको रायबली पहुँचना है, वहाँ बंदर भोज भी करना है। तो अब चूँकि मुरारी जी ने रोक लिया, हमने कहा महाराज हम रुकते नहीं है, लेकिन अब चलिए अब आप कह रहे हैं तो हम 2-4 घंटे रुकेंगे। तो अचानक बातचीत चलने लगी, तो एक भाई साहब ने कुछ हमसे सवाल किया, तो मैंने इनको उत्तर दिया। इन्होंने किसी के बारे में भी पूछा होगा कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या वो आदमी शादी करे, तो हमने कहा ना, बहुत बड़ा अपराध होगा, उससे बड़ा पाप आदमी के लिए दूसरा नहीं है, जब तक वो बच्चे लड़की हों लड़का हों जो वो बड़े हो जाएं, सियाने हो जाएं। अब उनसे पूछो, और पूछो नहीं, उनकी शादी कर दो, तो उसके बाद तुम 1 नहीं 10 शादी करो, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई अपराध होगा, पाप लगेगा ही नहीं। आप, मैं सीना ठोक के कहता, परमिशन मत लो, हो सकता है आपका लड़का सीधा हो, हमारे संकोच के न बोल पावे। इसलिए अगर छोटे छोटे घर में बच्चे हों, कभी भूल के शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। वो छोटे बच्चे वो महात्माओं से बहुत ज़्यादा है। छोटा सा बालक कितना बड़ा है, वहाँ 500 साधु को बुला के बैठाओ, 500 साधु उस बच्चे की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर सीना ठोक के कहता हूँ, मैं साबित करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ये नहीं कि केवल बक बक बक, मैं किताब से थोड़े बोलते, अनुभव से मैं बोलता हूँ। कभी भूल के ऐसी गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए। बच्चे हैं, उनका श्राप लग गया, कहीं आपका हार्ट फेल कर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं रीढ़ की हड्डी टूट गई, चलो हगो चरपैया में पड़े, कहीं ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सारी दोनों आँख की निगाहें रोशनी चली गई, तब क्या होगा। और पुण्य अगर करते रहोगे तो अगर हड्डी टूटना है, आँख फूटना है, रोशनी जानी है तो रुक जाएगा। क्यों? कर्म के द्वारा मौत को आप टाल सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। सत्कर्म के द्वारा अगर लिखा है, कोई ज्योतिष आवे हिंदुस्तान में, अरे बतावे कि महाराज 3 साल के बाद जिसकी मौत होगी, तो मैं सीना ठोक के कहूँगा कि हाँ महाराज, मैं जो उपाय बताऊँगा उसको करना पड़ेगा। हम उपाय न बतेबे कि शक्कर लाओ, गेहूँ लाओ, भंडारा लाओ, तबाह हो जाओ, नहीं, कोई खर्चा नहीं करना, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मामूली सा। भाई जिन लोगों ने हमको पैरा का माला पहनाया, तो कितने का उनका पैरा चला गया। हमारे ख्याल से वो चवन्नी का भी पैरा नहीं होगा, उतना पैरा तो आपको ऐसा पड़ा मिल जाएगा, लेकिन उस माले ने पहना दिया। वो चीज़ किसी जानवर के मुंह में गया, वो टुटका है, पता नहीं उससे उसका कौन सा काम बन जाएगा। जितने डॉक्टर हैं, अगर ये असलियत को बता दें, उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, सेवा परमो धर्म। तो मन्हेरू डलमऊ के रास्ते में है, वहाँ के प्रधान, पहले प्रधान रहे वो रामपाल सिंह, उनके यहाँ देखिए 3 ड्रम, बड़े ड्रम से, बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं, 3 ड्रम शरबत हनुमान जयंती में उन्होंने बंटवाया।
दूसरे बड़े मंगल को फिर उन्होंने बंटवाया। हम लोग वहाँ गए थे, इसी कैमरे से वहाँ की सीडी बनी है। हम देख के आश्चर्यचकित हो गए। कहन महाराज हमारी इसी भयंकर बीमारी है पेट में कि आज तक इस बीमारी से कोई बचा नहीं, मैं कैसे चल रहा हूँ, मुझे ताजुब है। तो हम उनको राजा कहते हैं, वो राजसी मिजाज का आदमी है। तो हमने कहा राजा रामपाल सिंह, एक तो आपके यहाँ हनुमान जी जो बैठे हैं उनमें बड़ी सिद्धि है। 8 पीढ़ी पहले हनुमान मूर्त मतलब स्थापना की गई थी। 8 पीढ़ी पहले और काशी के पंडित आए। वो बहुत ही चमत्कारी का स्थान है, बहुत ज़्यादा। हमने खुद आजमाया है, देखा है। तो हमने कहा एक तो हनुमान जी बैठे हैं और दूसरे इतना बड़ा पुण्य कर रहे हैं। वो हनुमान जी और पुण्य आपके मौत को आपके करीब नहीं आने दे रहे। कोई भी हिंदुस्तान में कहता हो बड़ा से बड़ा ज्योतिष जो हवाई जहाज से उड़ता है, अमेरिका जर्मन जाता है, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ, लेकिन हार जीत होगी मरनी जीनी की। क्या ज्योतिष महोदय, आप पूरी जन्मपट्टी दे के बताइए कै साल, कै महीना, कै मिनट इसकी मौत है। 3 साल, 3 महीने, 3 दिन अगर किसी का आप जिंदगी बताते हैं तो हम सत्कर्मों के द्वारा हम 6 साल कर देंगे। 100 साल के अंदर, 100 साल आदमी को उम्र आँकी गई है। 100 के बाद का मैं जिम्मा नहीं लूँगा ना। वो तो हनुमान जी चले गए, राम चले गए, शंकर जो आया गया, बड़े बड़े महात्मा आए, सब चले गए। 100 के बाद, 100 के पहले रोक। सत्कर्म ऐसी चीज है यार। सत्कर्म जानते हैं क्या है? सत्कर्म जो है आपकी वकालत करता है। आपने कोई गलती काम किया है, चोरी का माल खरीदा है, किसी को हत्या किया है, ठीक, कौन बड़े वकील का कर लो, जेठ मलानी और कौन मलानी 5 लाख रुपया देता है। वो सुना होगा जेठ मलानी का नाम, चाहे जितना कुछ भी किए हो 5 लाख रुपया दियाओ। ऐसा पॉइंट रख देते हो अदालत में कि वहीं मामला गड़बड़ा जाती है। तो वकील के जरिए आप अपने केस को बढ़ा सकते हैं दौलत देकर के। जिंदगी बीत जाएगी, फैसला होगा ही नहीं, वहीं का फैसला आ जाएगा। इसी प्रकार से सत्कर्म करके, सत्कर्म क्या है? सुपात्र की सेवा। सुपात्र छोटे बच्चे हैं, अरे महात्मा है, और किसी महात्मा को रुलाना आंखों से, उसके कलेजा अगर किसी महात्मा का जल गया महाराज तो विध्वंस हो जाता है। हमने कितने लोगों को देखा, नहीं मानिए शादी कर लें, बर्बाद हुई गए, बर्बाद हो गए। और यही रायबली का किस्सा हम आपको देख नहीं 2-4 दिखाएंगे। ITI में अफसर, ITI में ऑफिसर, बनिया ही जात के गोयल, ठीक, औरत मर गई। अब 2 सियान लड़की घर में बैठी, अरे सियान नहीं रही, 12-13-14 साल की, और लड़का अफर से दूसर मेहरिया लाया। मेहरिया कौन लाई? तो लौंडिया, बहुत गरीब घर की, जो खेत काटे वाली रही, बहुते गरीब। उनके माँ बाप कहने अरे हमारी बिटिया साहिबाइन कहवाई, कहाँ कहीं वो खेत काटत रही, यह तरह के जेठ बैसाख में भेज दे। जालौन की है वो, हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर में, हमारे बिटिया की ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर, बरगद चौराहे पर वो क्या होटल रहा, वही के यहाँ दूसरे मेहरिया लाए, यहाँ होटल चला गया, नौकरी रही वैसे सस्पेंड हुई गया। जब किराए के मकान में रहते हैं, वो मकान मालिक वहाँ से खेदे तो बनते रह रहे हैं, तो यहाँ की रोशनी चली गई। फिर उनकी बिटिया हमारे यहाँ मेहरिया कामें करत रही, रोजे रोवे। हम कहा एक काम करो, तुम रोजाना जो हमारे यहाँ बंदर का सामान आता है ना, तुम उसी में लग जाया करो। तरबूज आवा, एक मन तरबूज आएगा, आके रखाओ, हम कहा उसको काटो, हनुमान जी के सेवा में लग जा, तो कुछ राहत मिलेगी। तो राहत मिला कि आँख की रोशनी उनके लग गई। हम उसी को मानते हैं जो प्रत्यक्ष। रामपाल जी से मैंने कहा, तैयारी थी, हमारी बेटी दिल्ली से आई है, हम उसको लेके आएंगे, और रात में आंधी आ गई, दरवाजे सीमेंट के वही प्लास्टिक की सीटें रहीं, खड़बड़ा गई, सब उछल पुछल गवा। उठते में कारीगर आएगा, तो हमारी बिटिया कहें पापा तुम जाओ, और वही का हमका ठीक कराना है।
अरे हम कहा हम जवान दिए हैं, कहने कहीं जवान दिए हो तो कहा हम अगली बार चल पे। हम कहा ठीक, और रामपाल सिंह का फोन मिला हुआ। हम कहा राजा साहब मैं अकेले टेम्पो से आऊँगा। कल महाराज जैसी आपकी मर्जी, मोबाइल धर दे। हम यही कुर्ता उर्ता पहन लिया, और झोला टांगा है खाली, और में हमारे बड़ी बिटिया की कार आ गई दरबार। तो बड़ी बिटिया से कहा, हम कह रहे बहुत अच्छी जगह है जहाँ इतना गन्ने का रस बटता है। हम लोग गन्ने के रस के बड़े मतलब हमका एक डिब्बा मिठाई दे दो या गन्ने का रस दो, हम मिठाई वापस कर देंगे, हम रस मांगेंगे। बिटिया सुने तो तैयार हो गई, तुरंत फोन किया। हमने कहा महाराज मैं परिवार के सारे अखबार में छपा, मैं परिवार के, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। तो हंसे बड़े जोर, कहीं देखा आपने हनुमान जी का चमत्कार? हमने कहा हाँ देख लिया। मनेरू क्यों चमत्कार है? 8 पीढ़ी पहले वो हनुमान जी की स्थापना हुई थी। और काशी के पंडित आए रहे, और वो लोग आवाहन कर रहे थे, मंत्र पढ़े, जो उनको लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो छोटे से बच्चे को बुलवाया, या रामपाल सिंह जी बताते हैं, और सही किस्सा है। छोटे से बालक को बुलवाया पंडितों ने। 4-5 पंडित काशी से बस जमाने में आए रहे, 8 पीढ़ी पहले। पता नहीं तबे रेल रहा कि नहीं रहा, पता नहीं कैसे आए रहे हों। और उस जमाने के पंडित होते रहे, भगवान की इसी तैसी। भगवान घबराए हैं तो पंडिते से घबराए, लेकिन हाँ पंडित को फिर पंडिते बन के रहना चाहिए, समझिए। पंडित का काम है दिशा देना, ये नहीं कि नफरत वो पैदा करे। दिशा दो, किसी को रास्ता बताओ। तो पहुंच गए, बड़े खुश रहे। तब माला वाला पहनाए हम लोग, रस किए, 2-4-5 किलो रस डिब्बे में दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि रामपाल सिंह जी से पूछिए कि आपको जो रोग है लीवर कैंसर, आज तक इस धरती पर उस बीमारी से कोई बचा ही नहीं। आप कैसे जिंदा हैं? वो बताएंगे। ये हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी ने उसको बुद्धि दिया, है रामपाल कर बाल भोज। बाल भोज, अरे मारे सैकड़ों लड़के रस पिए कांच के गिलास में, सब हमें पेड़ के कोनो डाल पे झूम रहे हैं, कोनो हुआ पहुड़े, कोनो हुआ खेल रहे हैं, और फिर दौड़ के हमें फिर पिए और फिर खेलें। ऐसा भंडारा मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो वो बाल भोज और हनुमान जी की कृपा कि आज रामपाल सिंह जिंदा है और जिंदा रहेंगे। ये सुविधा, ये जो भंडारा होता है ये सत्कर्म में नहीं आता ही, तो हमारी आपके दिमागी एक फितूर है खाली। साधु कौन? साधु जो सेवा करे, किलना बिने सुअर उठावे, गधा उठावे, साधु समझिए। साधु की परिभाषा ये है, पंडित की परिभाषा ये है जो दूसरे को रास्ता बतावे। ये नहीं तुम यहाँ न खाओ, हम यहाँ न खाओ। पंडित कहा कलयुग में खाओ, कलयुग की बात करो। तो सत्कर्म है, बच्चों को भगवान समझो। कोई बच्चा रो रहा, अगर आप कोई यहाँ बैठे हो, किसी के दुकान हो और बच्चा सौदा लेने आवे, बच्चे को पहले दो, सियाने के बाद में दो। यहाँ अक्सर सियाने के दे हैं, लड़का के डांट खड़ा नहीं, डांट दे। ये भगवान है, इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह। इस लड़के को एक अभी थप्पड़ मार दें और मार इनके हम खुशामद में लग जाइए। मैं जौन चाहे इनका खवाई पियाई और सहराई, ये हमको माफ़ कर देगा। और एक थप्पड़ हमका मार के खाली देख ले, जब हम इतना ज्ञान दे रहे हैं कि जब तक तुमरे हम त्रिशूल पहलवा न ले महाराज, हमरे चैन न आई। ये मानव स्वभाव है कि किसी तरह तुमको हम तुम्हारी हत्या का है, हमको हाथ थप्पड़ मार दिया, किसी से हम बताने में हमको लगेगा कि देखो बाबा जी मारे गए, हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं माफ़ करेंगे आपको, ये माफ़ कर देगा। इससे छोटा है तो और ज़्यादा महान है। तो मैं एग्जाम्पल के
मैं नमूने के वो मैंने आपको आँख की रोशनी चाहते हैं, जिंदा रहना हो तो कभी बच्चों का दिल मत दुखाना। हाँ, अगर गलत करते मार दो, पीट दो, जोर से ना मारो, बाद में उसको पुचकारो। किस्मत में नहीं अगर सुख बता तो क्या जबरदस्ती करते हो। अकबर रहा, मियाँ लोगन के यहाँ ज्योतिष पोथी पत्रा वाले तो नहीं होते हैं। अब अकबर शहंशाह सम्राट, उसने बुलवाया ज्योतिषों को। आए पंडित लोग, कहन हुजूर औलाद आपके नसीब में नहीं है, जो चाह रहे हैं वो आपके नसीब में नहीं है। अरे नहीं महाराज, ऐसा है, उसको उपाय आपको करना होगा। तो उस जमाने के पंडित कहना हाँ उपाय करेंगे हम लोग। और कहन यही टाइप के यज्ञ हवन और कर करके सलीम आएंगे। सलीम और वही उनके बड़े काल बना। अरे मैदान में बाप बेटा सामने आमने खड़ा हो, इससे बढ़ के शर्मनाक बात और क्या होगी? हैं? अभी आपके बाप पिता पुत्र आपस में मुकदमा लड़ो, गांव के सामने मारा पीटे करो, तो मर जाना अच्छा है कि नहीं? क्यों? बड़ी शर्म, पूरा गांव कितना मजा लेगा। और काम है, सही बात। इसलिए प्रलोभन तो पहले बड़ा लालच देता है। पहले बहुत आपको खींचेगा अपनी ओर, बहुत खींचेगा। और सलाह कर 99% चांडाल मिलेंगे, जो रात के भाषण में हुआ है। आज जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर शैतान का कब्जा है। अगर ये खोपड़ी है तो ये मान के चलो सबके ऊपर शैतान का कब्जा है। थोड़ा बहुत एक्टा कहूँ छूटा है, बाकी सब जमीन यहाँ की शैतान की। इसलिए बुराई को और आदमी जल्दी खाना नहीं ना भाई। तो कभी भूल करके भी घर में छोटे बच्चे हों तो शादी मत कीजिएगा। हुआ जुगाड़ हुआ तो वाणी को विराम देंगे। अब शाम को ही थोड़ा बहुत भंडारे का बनना है, उसके बाद रवानगी होगी। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। कोशिश यही होती है कि अच्छी बात लोगों को बताएं। जय श्री राम। उधर देखा जी मुरारी की तरफ देखिए, मुरारी जी नोट पर नोट गिन रहे हैं। अब दुनिया देख रही है कि नोट गिन रहे हैं, लेकिन मुरारी के कितने कर्म हो रहे हैं ये नहीं कोई देख रहा। अगर वो मशीन लगा दी जाए मुरारी के ना, वो क्या सुई जो है जो मारे झटका, क्या इसके ऊपर बीत रही इस समय। बात की बात है, हंसा पड़ा है। अच्छा, इसका स्वभाव भी है, इसीलिए इनको हम बौखल दास कहते हैं। देखा जो सनक सवार होगा फिर वैसा ये करें कमाना है पापा ला बेटा ब्रत पूरा हो जाए महाराज, धीरे धीरे। नहीं वो तो होगा, अच्छे काम में लगा है। हाँ स्वामी जी का खाना लिए चले जाओ।